नमस्कार दोस्तों, सेक्स ज्ञान का अद्भुत खजाना यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, इस चैनल में हम आपके लिए लेके आते हैं सेक्स से संबंधित कुछ नई नई जानकारियाँ, और इसी कड़ी में आज हम आपके लिए लेके आए हैं शीघ्र पतन को कैसे नियंत्रित करें। इस विषय पे ये वीडियो है दोस्तों। पर इस वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के और ढेर सारे वीडियोज़ आप हमेशा पाते रहें और आप इसके फ़ायदे उठाते रहें। दोस्तों, मेरी एक सलाह है कि इस चैनल में दिखाए गए सारे वीडियोज़ को अप्लाई करने से पहले किसी चिकित्सक की सलाह ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे सारी चीज़ें बहुत ही रिसर्च के बाद बनाई गई हैं सारे वीडियोज़, लेकिन फिर भी। और दूसरी चीज़ दोस्तों, मेरा एक चैनल और है जिसका ये लिंक मैंने दिया हुआ है। इस चैनल में मैं आपके लिए हेल्थ, एजुकेशन, कैरियर और सक्सेस के लिए क्या आप कर सकते हैं उन सारे विषयों पे आपके लिए वीडियोज़ लेके आता हूँ। आप प्लीज़ इसको भी सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह के भी वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। तो आइए दोस्तों, अपने मेन टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं जो कि शीघ्र पतन है। तो पहले तो आप शीघ्र पतन होता क्या है उसको समझना है हमको। दोस्तों, शीघ्र पतन जो है दुनिया भर में बहुत से पुरुषों को होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब आप सेक्स कर रहे हो और आप चाहते हैं कि अभी थोड़ी देर और सेक्स चले, लेकिन उससे पहले ही आपका वीर्य निकल जाता है। इसको बोलते हैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन। दोस्तों, ये जो है कोई लाइलाज बीमारी नहीं है और कोई गंभीर समस्या भी नहीं है। अब इससे कैसे लड़ें और इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए आगे आपको मैं इस वीडियो में सलाह और सुझाव दूंगा। वो पहला दोस्तों, इसके लिए सलाह ये है कि समझे कि एक तो पहली चीज़ ये है कि आप इसको ये जान लीजिए कि शीघ्र पतन जो होता है बहुत ही एक जनरल प्रॉब्लम है। एक अमेरिकन डॉक्टर ने सर्वे में अपने पाया कि लगभग 75% लोग जो है जितना जब चाहते हैं उससे पहले ही उनका जो है वीर्य पतन हो जाता है। इसलिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 4 में से 3 लोग जो है चाहने से पहले ही अपना वीर्य स्खलित कर देते हैं। अगर ऐसा आपको लगता है, इसलिए अगर आपको लगता है कि आप ही के साथ ऐसा होता है तो ऐसा नहीं है दोस्तों। अब आपको इसके लिए करना क्या है, इसके उपाय क्या करने हैं। तो पहला उपाय आपको करना है कि आपको अधिक बार हस्तमैथुन करें। दोस्तों, जब आप सेक्स करने जाते हैं उससे पहले आप हस्तमैथुन करिए। हस्तमैथुन करने का तरीका क्या है कि जब आपको लगे कि अब आपका वीर्य निकल जाएगा, उसके लिए अब आप रुक जाइए उस समय। तो इस तरह से करके आप हस्तमैथुन को लगभग 15 मिनट तक चलाइए। तो आप देखेंगे कि जब आप सेक्स करने जाएंगे तो उसमें आपका टाइम बढ़ेगा। लेकिन फिर भी आप बार बार, और दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि अगर आप सेक्स कर रहे हैं तो एक बार सेक्स के बाद जैसे आपका वीर्य स्खलन हुआ, थोड़ी देर बाद जब आप फिर से तैयार होते हैं तो दोबारा आप सेक्स करिए, दोबारा ट्राई करिए। तो आप देखेंगे कि दूसरी बार और तीसरी बार में ज़्यादा देर तक आपका सेक्स जो है चल पाएगा। लेकिन आपको उतना ही सेक्स करना है जितना आपको ठीक लगे। सामान्य स्थिति में दोस्तों हस्तमैथुन बिल्कुल भी सुरक्षित है, और इसके बारे में जो भी अफवाहें हैं वो सारी चीज़ें जो है गलत हैं और किसी भी वैज्ञानिक तथ्यों द्वारा प्रमाणित नहीं है। अगला दोस्तों जो आपको करना है कि कीगल एक्सरसाइज करें। जब आप पेशाब कर रहे होते हैं उस दौरान जब आप पेशाब को रोकना चाहते हैं या फिर कुछ करना चाहते हैं कि या फिर थोड़ा सा उसको और जो भी नियंत्रण उस पर करते हैं, तो उस दौरान जो भी मांसपेशियां आपकी प्रयोग होती हैं वो उसको बोलते हैं कि पबिक मसल्स बोलते हैं, ठीक है। और उस मसल्स का एक्सरसाइज ही कीगल एक्सरसाइज कहा जाता है। तो दोस्तों, ये एक्सरसाइज आप रोज़ाना लगभग 10 बार के लिए 10 सेकंड के लिए करें। 10 सेकंड के लिए, जैसे एक बार अभी आपने मान ली किया, थोड़ा रोका, थोड़ा फिर ये किया, या फिर आप दिन भर में इस तरह का 10 बार करिए। तो आप निश्चित रूप से आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। पर ध्यान रहे कि अगर पेशाब करने के दौरान आप इससे करेंगे तो इसका नुकसान भी हो सकता है। आप जैसे नॉर्मली पेशाब कर लीजिए, फिर उसके बाद ये चीज़ करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, अगला जो विषय है वो है कंडोम का उपयोग करें। कंडोम लिंग में होने वाली उत्तेजना को कम करता है, और अति उत्तेजना जैसे कोई होता है ओवर एक्साइट हो जाता है तो उसको भी कम करता है। ऐसे में कंडोम के उपयोग से आपको बचना चाहिए जो कि ज़्यादा उत्तेजना प्रदान करते हैं, या कभी कभी कोई है कि झुनझुनी प्रदान करता है, या गर्मी देने वाले कंडोम जो हैं
इससे आपको ओवर एक्साइटमेंट हो जाएगा तो आपको दिक्कत भी हो सकती है। इसलिए आप जो है इनसे बचें। और आपको पता होगा कि जितनी ज़्यादा आपको उत्तेजना होगी, शीघ्र पतन होने की संभावना आपकी उतनी ही बढ़ जाएगी, इसलिए आपको इससे बचना है। अगला है दोस्तों कि आपको अच्छी और गहरी सांस लीजिए। गहरी सांस लेने से फ़ायदा ये है दोस्तों कि जब आप गहरी सांस लेते हैं तो एक तो ये चीज़, एक सेक्स के दौरान आप गहरी सांस लीजिए तो आपका जो एक्साइटमेंट है वो नियंत्रित होगा। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आप जब सांस लेते हैं, जो उसमें ऑक्सीजन जाती है वो आपके पूरी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। एकदम समझिए कि बहुत अच्छी चीज़ होती है। इसलिए आपको सांसें हमेशा गहरी और लेनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप सेक्स के दौरान लेंगे तब आपका जो है स्खलन रुक जाएगा और आप थोड़ी देर के बाद स्खलित होंगे। अगला जो आपको काम करना है वो है अपने साथी से संवाद करिए। किसी भी रिश्ते में संवाद बहुत महत्वपूर्ण होता है, पर सेक्स में संवाद भी उतना ही, ऐसे ही सेक्स में भी संवाद उतना ही महत्वपूर्ण है। जब आप जान लें कि आप चरम पर पहुंचने वाले हैं तो अपने साथी से बता करके लिंग को बाहर निकाल लीजिए। ऐसा ना करिए कि अचानक निकाल लीजिए तो आपकी वो गर्लफ्रेंड या जो भी महिला साथी है वो तड़प के रह जाए। ठीक है दोस्तों। और इस दौरान आप जो है जब आप लिंग निकाल लेते हैं तो आप हाथ से या फिर मौखिक रूप से अपने साथी को आनंद दीजिए। ये एक अच्छा मौका होता है। जब आपको लगे कि आपका लिंग फिर से तैयार है तो फिर से मैथुन यानी सेक्स शुरू करिए। और जब चरमोत्कर्ष पर पहुंचने वाले हैं तो अपने साथी को बताकर फिर से लिंग बाहर निकालने की कोशिश करें और निकाल लें। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप जो है जल्दी झड़ेंगे नहीं। दोस्तों अगली जो प्रयोग है, आपको किसी टॉपिकल दवा का उपयोग करें। कुछ ऐसी एनेस्थेटिक दवाएं आती हैं जिसका आप मतलब अपने लिंग के ऊपर लेप करके आपका जो है संवेदन कम हो जाएगा, यानी कि जो सेंसिटिविटी होती है लिंग की, जिसकी वजह से उत्तेजना बढ़ती है, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो जो है आपको इसमें मदद मिल सकती है। लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और आदमी की एहसास की में जैसे जो मतलब आपको जो एक तरह से सेंसिटिविटी कम होगी तो जिससे आपको मज़ा भी कम आ सकता है, हो सकता है आए। तो इसलिए इस तरह का कोई भी प्रयोग करने से पहले आपको डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें कि किस तरह की दवा हमको प्रयोग करनी है। ये एक जस्ट एक मतलब मैं तरीका आपको बता रहा हूँ कि ये भी एक हो सकता है। अगर आपको लगता है ये हमको करना चाहिए तो डॉक्टर से मिल लीजिए। ठीक है दोस्तों। अगला चीज़ जो आपको करना है, अंडे की तेल की मालिश करके देखिए आप अपने लिंग पे। अंडे के तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जिससे कि आपको जो है आपके लिंग क्षेत्र में रक्त प्रवाह जो है उसको बढ़ाएगा और बाहरी त्वचा। और ये जो मालिश है उसको आप मालिश करने के लिए आप अपनी जो लिंग के ऊपरी स्किन है उसी पर तेल लगा करके और बाहर की तरफ खींच करके तेल की मालिश करिए। आपको ध्यान देना है कि अंदर के हिस्से में नहीं लगाना है। जैसे जो खाल ऊपर की होती है उसके अंदर वाला जो हिस्सा होता है उस पर आप इसको तेल को बिल्कुल भी ना लगाएं। और दोस्तों जब आप तेल लगा के मालिश कर लीजिए, इसको रात भर ऐसे लगा रहने दीजिए और सुबह साबुन से धुल लीजिए। एक चीज़ आपको खास ध्यान देनी है कि अंडे का तेल लगाने के बाद आपकी जब सेक्स करेंगे अगर असुरक्षित, तो योनि में संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए असुरक्षित सेक्स बिल्कुल नहीं करें जब आप अंडे का तेल लगाए हों उस दौरान। और अगला जो आपको काम करना है, अलग सेक्स आसनों को आजमाएं। मतलब ये है कि अभी आप मान लीजिए जो पोजेज होते हैं कामसूत्रा में, जितने भी पोजेज बताए गए हैं आप अलग अलग ट्राई करिए। जैसे एक पोज है कि वुमन ऑन टॉप, एक है कि जो है मतलब जो मेंस ऑन टॉप होता है, मिशनरी पोजीशन होता है, साइड बेड साइड होता है, डॉगी स्टाइल होता है। इस तरह के जो भी आपको पता चले आप तमाम इंटरनेट पे सर्च करके देख सकते हैं सेक्स के पोजीशन क्या क्या हैं। तो आपको जो कंफर्टेबल लगे उसको आप करें और उसमें भी चेंज करते रहें। इससे आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। कारण ये है दोस्तों कि कोई एक आसन ऐसा लग सकता है आपको कि जिसमें आप काफ़ी देर तक सेक्स करेंगे और आपका जो है आपका वीर्य स्खलन नहीं होगा। इसलिए और दूसरी चीज़ ये भी है कि इसके प्रयोग से आप अपने साथी के जो उसकी क्या पसंद है क्या नापसंद है उसको भी आप समझ सकते हैं। इसलिए आप ज़रूर इसको ट्राई करें और अलग अलग सेक्स पोजीशंस में
सेक्स करने की कोशिश करें। पर ध्यान रहे कि कुछ ऐसा सेक्स पोजीशन ट्राई करने की कोशिश ना करें जो कि हानिकारक हो और आपको आपके पेनिस में या फिर आपकी साथी की योनि में कोई नुकसान या फिर दर्द पैदा करे, इस तरह का आप कोशिश ना करें। जो अगला है दोस्तों कि खुद से अवास्तविक उम्मीद ना रखें। मतलब ये है कि आपको बहुत ज़्यादा पोर्न मूवी देखते हैं या फिर इस तरह की चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो रियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, जो पोर्न मूवीज होती हैं, पहली चीज़ तो आप जान लीजिए कि वो सारी चीज़ें सिर्फ दवा खा करके बनाई जाती हैं, वियाग्रा टाइप का कुछ चीज़ें खाई जाती हैं, इसलिए आप उस पर बिल्कुल ध्यान न दें। और जो रियल होता है वो होता है कि आप 5 से 10 मिनट तक सेक्स करें, वो सफिशिएंट होता है। और हाँ, अगर आप ब्रेक करके करेंगे तो आप ज़्यादा देर तक कर सकते हैं। इसलिए आप जो है सेक्स को उसके टाइम ड्यूरेशन को नापने का काम ना करें, बस खाली अपना ध्यान जो है आनंद पाने पे केंद्रित करें। दूसरी चीज़ दोस्तों, अपने साथी से आपको बात करना चाहिए और क्या क्या तरीके आप कर सकते हैं उस पर आप विचार विमर्श कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए बहुत ज़्यादा आपको कोई भी चीज़ देख करके मतलब आप ऐसा ना सोचें कि हम जो है हीन भावना महसूस ना करें। अगली जो आपको बात बताना है वो खास बात ये है दोस्तों कि आपको अपने जीवन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। नियमित रूप से एक्सरसाइज करिए, आपकी सेक्स स्टेमिना को बढ़ाएगा और स्खलन के समय को भी बढ़ा देगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, सेक्स के पहले मूत्र त्याग कर लें, इससे बहुत मदद मिलती है। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है। अगर आपको हो सकता है इसको सुनने में मजाकिया लगे, पर ये सच है। अगर यह करके आपको देखिए, आप खुद ही फील करेंगे कि आपको अच्छा लग रहा है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।